नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव काली माटी, जहां की शांत सड़कें और हरी भरी वादियां आज एक खौफनाक रहस्य की गवाह बनी हैं। एक पुरानी जीर्ण-शीर्ण हवेली, 4 नौजवान दोस्त और एक रात जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण गांव की सैर एक डरावने दुःस्वप्न में बदल सकती है? एक दीवार पर खून से लिखा संदेश, अब तुम आ गए हो, जिंदा वापस लौट कर नहीं जाओगे। आखिर क्या है इस हवेली का राज? क्या सचमुच वहां कोई आत्मा भटकती है या यह कोई गहरी साजिश है? इस 30 मिनट की खास पेशकश में हम इस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोने न देगी। मध्य प्रदेश का काली माटी गांव। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि यह कोई साधारण सा गांव है, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेतों में काम करते हैं, गाय भैंस पालते हैं और सादगी से जिंदगी जीते हैं। लेकिन इस गांव की शांति को एक ऐसी घटना ने भंग कर दिया, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कहानी के केंद्र में हैं 4 कॉलेज स्टूडेंट्स, अजय, विराट, सीमा और दिव्या। अजय और विराट काली माटी के ही रहने वाले हैं। बचपन से यहीं पले बढ़े, यहीं की मिट्टी में खेलते हुए बड़े हुए। जब ये दोनों थोड़े बड़े हुए तो उनके परिवार वालों ने कहा, बेटा, गांव में रहकर कितना पढ़ लोगे? जाओ, भोपाल जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो और जिंदगी में कुछ बनो। बस यहीं से शुरू होती है इनकी कहानी। भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकी मुलाकात होती है सीमा और दिव्या से, 2 ऐसी लड़कियां जो शहर में पली बढ़ी थी और जिन्होंने कभी गांव की जिंदगी नहीं देखी थी। चारों की दोस्ती गहरी हो गई। कॉलेज के कैंटीन में हंसी मजाक, असाइनमेंट्स में एक दूसरे की मदद और भविष्य के सपने, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी कॉलेज ग्रुप में होता है। लेकिन एक दिन जब अजय और विराट ने अपने गांव की बातें शुरू की, हरियाली, खेत, गाय भैंस और गांव की सादगी, तो सीमा और दिव्या के मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने कहा, हमने तो कभी गांव देखा ही नहीं, चलो तुम्हारे गांव चलते हैं। अजय और विराट ने पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि गांव में अजनबी लड़कियों को ले जाना आसान नहीं था। गांव वाले क्या सोचेंगे? लेकिन सीमा और दिव्या की जिद के आगे वो हार गए। छुट्टियों में चारों काली माटी पहुंचे। गांव की खूबसूरती ने सीमा और दिव्या को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेतों में लहलहाती फसलें, गायों का झुंड और शांत माहौल, सब कुछ उनके लिए नया था। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर में एक काला धब्बा था। गांव के बाहरी इलाके में खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, वहां कोई नहीं जाता। वो हवेली भूतिया है। यह कहानी तब और रहस्यमयी हो गई जब सीमा और दिव्या ने उस भूतिया हवेली में जाने की जिद पकड़ ली। अजय और विराट ने लाख समझाया, वहां मत जाओ, गांव वाले कहते हैं कि वो जगह शापित है। अजय की मां ने भी सख्ती से मना किया। उन्होंने बताया, बेटा, वो हवेली सामान्य नहीं है। वहां एक डायन का साया है जो आज भी लोगों को सताती है। लेकिन शहर की इन लड़कियों के लिए यह सब एक रोमांचक साहसिक खेल था। वो हंसी मजाक में कहने लगी, अरे, भूत प्रेत तो बस कहानियां होती हैं। चलो देखते हैं क्या है उस हवेली में। आखिरकार दबाव में आकर अजय और विराट मान गए। लेकिन अजय ने साफ इनकार कर दिया कि वो हवेली के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर खड़ा रहेगा। रात के करीब 9 बजे जब गांव सो चुका था, विराट, सीमा और दिव्या उस हवेली की ओर निकल पड़े। बाहर का माहौल डरावना था। घनघोर अंधेरा, मेंढकों और कीड़ों की अजीब सी आवाजें और हवा में एक सनसनाहट। जैसे ही वे हवेली के भारी लोहे के दरवाजे तक पहुंचे, एक चरमराहट ने उनका दिल दहला दिया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी खौफनाक था। मकड़ियों के जाले, टूटी फूटी कुर्सियां और पुरानी कीमती सजावटी वस्तुएं बिखरी हुई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया। लेकिन सबसे डरावना क्षण तब आया जब दिव्या की टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। वहां खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अब तुम आ गए हो, जिंदा वापस लौट कर नहीं जाओगे। यह देखकर तीनों के होश उड़ गए। सीमा की सांसें थम गईं और विराट ने चिल्लाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे भागकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेन दरवाजा अचानक बंद हो गया। बाहर खड़ा अजय उनकी चीखें सुन रहा था, लेकिन दरवाजा खोलने की उसकी हर कोशिश नाकाम रही। अंदर तीनों डर से कांप रहे थे। तभी उनके पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी, सूखी, हड्डियों जैसी औरत उनके सामने थी। उसके लंबे, उलझे बाल और अजीब मंत्र पढ़ती आवाज ने उनके कानों में चुभन पैदा कर दी। वे चीखते हुए दरवाजा पीटने लगे, खोलो, हमें बाहर निकालो, बाहर। अजय ने हिम्मत जुटाई। उसके पास एक माचिस थी जो उसने जलाकर दरवाजे पर फेंकी। अचानक वो दरवाजा, जो अभी तक नहीं खुल रहा था, खुल गया। तीनों भागकर बाहर निकले, इतने डरे हुए कि अपनी बाइक तक छोड़कर भागे और अजय के घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अजय की मां को सारी बात बताई। मां ने गुस्से और डर के मिश्रित स्वर में कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अजय की मां ने उन्हें हवेली का इतिहास बताया। कई साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था। उसने एक खूबसूरत लड़की वृंदा से शादी की और उसे उस हवेली में लाया। लेकिन वृंदा के बारे में अजीब सी बातें होने लगी। गांव वालों ने नोटिस किया कि जमींदार, जो पहले गांव का कामकाज देखता था, अब हवेली से बाहर ही नहीं निकलता। नौकरों ने अफवाहें फैलाईं कि वृंदा कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि डायन है। एक रात एक नौकर चीखता हुआ हवेली से बाहर निकला। उसके शरीर पर जलने के निशान थे। उसने गांव वालों को बताया, वो औरत जमींदार को मार डालेगी, वो डायन है। जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां आग लग चुकी थी। वृंदा और जमींदार दोनों जल गए। लेकिन गांव वालों का मानना है कि वृंदा की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है वो उसका शिकार बनता है। इस घटना के बाद पुलिस ने हवेली की जांच शुरू की। जांच में कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले, जली हुई हड्डियां, तंत्र मंत्र के सामान और कुछ पुराने दस्तावेज जिनमें अजीब से चिन्ह और मंत्र लिखे थे। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवेली से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखें, कभी मंत्रों की गूंज। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि वृंदा कोई डायन नहीं थी, बल्कि उसे गलत समझा गया। उनके मुताबिक जमींदार की हत्या और आग की घटना के पीछे कोई और साजिश थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वृंदा डायन नहीं थी तो वो खून से लिखा संदेश क्या था? और वो भयानक औरत जिसे तीनों दोस्तों ने देखा, कौन थी? सोशल मीडिया पर इस घटना ने तहलका मचा दिया है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर काली माटी हवेली ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की सच्ची कहानी मानते हैं, तो कुछ इसे तंत्र मंत्र का खेल बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, इसमें कुछ सच है। वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया, क्या यह सब गांव वालों की बनाई कहानी है ताकि लोग उस हवेली से दूर रहें? पुलिस ने अब सीबीआई को इस केस में शामिल होने की सलाह दी है, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चर्चा बन चुका है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हवेली में मिले तंत्र मंत्र के सामान किसी पुराने काले जादू के रिवाज से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक भय का परिणाम मानते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या सचमुच वहां कोई आत्मा है या यह सब एक सुनियोजित साजिश है? हाल ही में एक स्थानीय पत्रकार ने हवेली के आसपास के इलाके में कुछ और खोज की। उन्होंने बताया कि हवेली के पास एक पुराना कुआं है जिसमें कुछ अजीब सी मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों पर खून के धब्बे और अजीब से निशान हैं। पुलिस ने इन मूर्तियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है।
साथ ही गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वृंदा की मां, जो कभी कभी हवेली में आती थी, एक तांत्रिक थी। क्या यह सब उसी तंत्र मंत्र का हिस्सा था? इस घटना ने न सिर्फ काली माटी के लोगों को बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को डरा दिया है। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि हवेली को तोड़ देना चाहिए ताकि यह श्राप खत्म हो, लेकिन कुछ का मानना है कि हवेली को तोड़ने से स्थिति और बिगड़ सकती है। पुलिस ने गांव वालों को हवेली के पास जाने से मना किया है, लेकिन क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? दोस्तों, काली माटी की इस भूतिया हवेली की कहानी ने आपको कितना चौंकाया? क्या आपको लगता है कि यह सचमुच एक आत्मा का श्राप है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या यह तंत्र मंत्र का खेल है या सिर्फ एक अंधविश्वास? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस केस के हर नए अपडेट की खबर आपको सबसे पहले मिले। इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दीजिए। शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस डरावनी कहानी के बारे में बताएं। इंसाफ और सच की तलाश में हम आपके साथ हैं। काली माटी की इस हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या यह वृंदा की आत्मा है जो आज भी बदला ले रही है, या फिर यह एक ऐसी साजिश है जिसका सच अभी तक सामने नहीं आया? पुलिस और सीबीआई की जांच अब और गहरा रही है। क्या हवेली में मिले तंत्र मंत्र के सामान इस रहस्य की गुत्थी सुलझा पाएंगे? क्या वो पुराना कुआं और उसमें मिली मूर्तियां कोई नया सुराग देगी? ये सवाल अभी भी हवा में है। हम आपके लिए इस केस के हर अपडेट को लाते रहेंगे, लेकिन एक बात साफ है, जब तक सच सामने नहीं आता, काली माटी का यह डरावना रहस्य लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता रहेगा। इंसाफ और पारदर्शिता की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जब तक सच छिपा है, हम चुप नहीं बैठेंगे। नमस्ते।